रो क्यों रही हैं आप, भावुक क्यों हो रही हैं? मैम इसलिए हम एक पास कैंडिडेट ही 68 मार्क्स पर हम मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद भी मेरा डीबी अरे आपको तो आप तो सफल हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आंख में आंसू आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। अभी हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे। आपने बेबसी देखी है कि कितने बेबस महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए अभ्यर्थी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया है। आपने देखा कि लगातार जब से रिजल्ट आउट हुआ है एक नया बवाल, एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम बीपीएससी ऑफिस के बाहर मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर गेट पर पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई तरह के पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं, यानी कि जो लोगों को समस्याएं थी, जिस तरह से लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे थे, यहाँ पर अभ्यर्थियों का हुजूम लग रहा था और अब यहाँ पर पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं, यानी कि जो भी समस्या थी उसको बीपीएससी ने उसका समाधान जो है वो यहाँ पर चिपका दिया है। देखिए आपको हम लगातार एक एक करके सारे पोस्टर्स दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए, देखिए साफ लिखा हुआ है कि अध्यापक नियुक्ति 2023 के लिए जिलों में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्रों अथवा ओटीपी के संबंध में उत्पन्न कठिनाई का समाधान संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उनका सरकारी मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आपको याद होगा कि लगातार अभ्यर्थी कह रहे थे कि उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, यानी कि ओटीपी का नहीं आना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था, जिसका निदान, जिसका हल यहाँ पर चिपका दिया गया है कि अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप क्या कीजिए। देखिए दूसरे पोस्टर पर आइए, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापक नियुक्ति 2023 के संबंध में यदि कोई कंप्लेन है तो इसे आयोग के ईमेल यानी कि secretary.bpsc-bih@gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तार दशहरा अवकाश के पश्चात किया जाएगा। यानी कि ये भी कहा गया है कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई कंप्लेन है तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए और फौरन से, यानी कि दशहरा की छुट्टी के बाद तमाम समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान किया जाएगा। अब आपको हम तीसरा पोस्टर भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये तीसरा पोस्टर भी लगा दिया गया है। आपको मालूम है कि लगातार अभ्यर्थी अलग अलग तरह की परेशानियां बता रहे थे। देखिए कुछ अभ्यर्थी साफ कह रहे थे कि उन्होंने अपना नाम गलत लिखा है अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है। अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए हैं। अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इसी प्रकार की अन्य समस्याएं आ रही थी, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि काउंसलिंग रोक दी गई थी। अब इसको लेकर बीपीएससी ने आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा है, देखिए साफ साफ कह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को विथहोल्ड कैटेगरी में डाल दिया गया था, तो अब उन्हें क्या करना है इसका भी समाधान जो है यहाँ पर बीपीएससी ने बता दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अभ्यर्थी जिस जिले का सत्यायी निवासी है, यानी कि स्थायी निवासी का वही पता जो उसने बिहार लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र में भरा है, का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त प्रस्तुत करे। तो यानी कि आपने साफ साफ देखा कि क्या कुछ लिखा हुआ है और ये भी कहा गया है कि दोनों कागजात को 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। तो आपने देखा है कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अब यहाँ पर देखिए पोस्टर्स के जरिए पोस्टर्स चिपका दिए गए हैं और उनका हल बता दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें एक अभ्यर्थी भी मिल गई हैं यहाँ पर, इनकी भी एक समस्या है। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा कहाँ से आई हैं? मैम मैं यूपी के जौनपुर जिले से आई हूँ। अच्छा, यूपी की रहने वाली है, लेकिन आपको मालूम है ना कि दुर्गा पूजा की छुट्टी है, ऑफिस बंद हो गया है, फिर यहाँ पर क्यों बैठी
की हैं? मैम हमने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि 5 बजे तक ऑफिस खुली रहेगी। जी, जी। तो हमने तुरंत आरा से, एक्चुअली मेरा आरा में हुआ है, तो मैं आरा से तुरंत यहाँ पर आई। ठीक है, समस्या क्या है मनीषा, क्या परेशानी मैम मेरी होती है? समस्या ये आ रही है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट जब जी। मैं डीबी के लिए गई तो मेरे जी। सारे डॉक्यूमेंट सफल हो गई हैं आप? जी मैम, मेरा 68 नंबर में सफल अच्छा, हूँ। क्या बात है, क्या बात है, प्राइमरी के लिए सफल हुई? जी मैम, जी अच्छा, मैम। तो अब समस्या क्या है? मैम समस्या मेरी ये आ रही है कि जब हम डीबी के लिए जा रहे हैं तो मेरे सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब मेरे हैं, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट नेम किसी और कहा जा रहा ऐसा है। कैसे हो गया? मैम क्या नाम है कैंडिडेट मैम का? कैंडिडेट का नाम कनक कुमार है। और आपका नाम मनीषा है? जी, मतलब मैम। इनका नाम मनीषा है, सब कुछ आपका है, यानी कि रोल नंबर आपका है, जी, मैम। आधार नंबर आपका है, सारी जानकारी जो है वो सब आपकी है, लेकिन कैंडिडेट नाम की जगह, कैंडिडेट नेम की जगह मनीषा नहीं, कनक कुमारी जी लिखा मैम, हुआ है। जी मैम। ऐसा कैसे हो गया? क्या आपसे कोई गलती हुई नो थी मैम, मनीषा? मेरे सारे फॉर्म में देख लीजिए, मेरे सारे हाँ। फॉर्म में मेरा नाम है, एप्लीकेशन फॉर्म जी। में, एप्लीकेशन फॉर्म में मेरा नाम है। हम्म, और जी मैम एडमिट कार्ड में भी मेरा नाम है, बिल्कुल। आधार में भी मेरा नाम एकदम तो सही फिर से ऐसा हमारी कैसे हो गया? मैम ये कारण हमको भी नहीं पता चल पा रहा। अच्छा, और ये हमें- बताइए कि जब आप काउंसलिंग के लिए गई, जब आपने उनको परेशानी बताई, तो क्या काउंसलिंग हुई आपकी या नो रोक दी मैम, गई? मेरी काउंसलिंग रोक दी गई है। आपकी काउंसलिंग रोक दी गई है, मतलब आप सफल अभ्यर्थी हैं, जी, मैम। आप सफल हो चुकी हैं और इसके बावजूद आपकी काउंसलिंग रोक दी गई। जी मैम, वो लोगों ने बोला कि अगर आपको कोई शिकायत हो आप जाके बीपीएससी के ऑफिस में इसका मतलब हल निकालवाइए। अच्छा, साफ साफ आपको कह दिया कि आप बीपीएससी ऑफिस जाइए, वहीं से जवाब मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। जी मैम, जी मैम, तो आप दौड़ी भागी जो है यहाँ चली आई। जी मैम। कब तक का समय है मनीषा? मैम डीबी के लिए अभी डेट तो बढ़ गई है 31 तारीख हाँ। तक, लेकिन अब हमें ये दिक्कत आ रही है, अभी कल फिर छुट्टी है, ठीक है, हाँ, फिर हम यूपी के रहने वाले, हम यहाँ कहाँ रुके, कहाँ कैसे क्या करें, जाहिर हमको सी बात समस्या है। आ रही है। जाहिर सी बात है। आप यहाँ आई किसके साथ है? मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। अच्छा, आप भी आए हैं, आप जी लेकर आए हैं जी बहन? हाँ, हम इनके भाई हैं, उन्हीं को लेकर आज 5 दिनों से लगभग दौड़ रहे हैं यहाँ से। 5 दिनों से हाँ, दौड़ रहे हैं। डेली आते जाते रहते हैं जी। यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। अधिकारी से मिलो तो बोलते हैं कि आप लोगों को ईमेल आईडी दिया है, कांटेक्ट कीजिए वहाँ पर, लेकिन तो वहाँ क्या कांटेक्ट किया? देखिए पोस्टर्स तो यहाँ पर इतने सारे चिपका मैम, दिए नंबर गए हैं। हमारे सारे नंबर बंद बता रहे हैं। क्या बात कर रही जी, हैं? मैम। जो नंबर्स यहाँ पर चिपकाए गए हैं, जो लिखा गया है, सारे नंबर्स बंद है। जी मैम, contact मतलब number आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे नंबर्स भी लगाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बहुत सारे नंबर्स लगाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि तमाम नंबर जो है वो बंद है। मैं भोजपुर से, जैसा मेरा डीबी भोजपुर में जी। होना था आरा में, तो मैं भोजपुर के शिक्षा अधिकारी से। बंद है नंबर? जी मैम, फोन कब लगा से हो सकता है ना कि आज बंद हो या अभी? कई दिनों से लगाया जा क्या रहा बात कर रहे है। हैं? हम लोग डेली प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को जी, पता जी। चल जाए कि हम लोग करना क्या है, बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल। लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कि क्या करें हम क्या लोग। करें? इसीलिए हम लोग दौड़े हुए यहाँ पर आए हैं। हाँ। और अभी कोई हम लोगों को यहाँ रहने की समस्या भी बहुत है, कुछ पता नहीं है, हम लोग नए हैं यहाँ पर। और बहन को लेकर आए हैं, बड़ी जी, जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बहन को लेके आए हैं और हम यहाँ पर अपरिचित हैं, और हमको ये नहीं पता है कि कब तक हमको यहाँ पर रुकना है, कब तक दौड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या करने का सोच रही है मनीषा? मतलब मैम- इसी तरह से दौड़ना होगा? अब मेरे पास मैम कोई ऑप्शन नहीं है, अब जैसा कुछ के आप बता- रो क्यों रही हैं? आप भावुक क्यों हो रही हैं? मैम इसलिए हम एक पास कैंडिडेट ही 68 मार्क्स पर मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद ही मेरा डीबी अरे रोक दिया आपको तो मतलब आपने तो इतनी हिम्मत की, आप तो सफल हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आंख में आंसू आ रहे हैं। मैम दरअसल 3 दिन से दौड़ रहे हैं और हमारी डीबी रोक दी गई है, तो हमें बहुत वो हो रहा कि जीवी रोक दी गई है। तो आपने ईमेल किया है? यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है, आपने मेल किया? जी मैम, मेल इनवैलिड बता रहा है उसका क्या एड्रेस। बात करिए, मेल भी इनवैलिड बता रहा है, नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा जी, है। मैम। मतलब ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी करें तो क्या करें? मतलब ये एक बड़ा प्रश्न है। जी मैम, अब हमें एक समझ बड़ी नहीं आ रहा समस्या हम कहाँ जाएं। अभी हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? है। इतनी रात में कहाँ जाएंगे ये भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको जवाब मिले, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिले, क्योंकि लगातार जो है बीपीएससी द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा हर समस्या का समाधान बता
बताया जा रहा है, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ समाधान बताया मैम जाएगा? अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि अब 25 तारीख तक हम वेट करें, जैसा कि हमें मौका दिया गया है 25 को ऑफिस खुलेगी, तो हम 25 तक वेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके और अलावा। क्या कर सकते हैं? आपने बेबसी देखी है कि कितने बेबस महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए अभ्यर्थी। आपको हमने दिखाया कि मनीषा की आंखों में आंसू आ गए हैं जब हमने मनीषा से पूछा कि वो यूपी से बिहार आई हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि अब मनीषा जो है यहाँ पर आकर बेबस महसूस कर रही हैं, आंखें भी नम हो गई हैं और साफ साफ कह रही हैं कि जल्दी जल्दी सुनवाई कीजिए, जल्दी कुछ जवाब दीजिए, क्योंकि अब सब्र का जो बांध है वो अब टूटता चला जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।